तो आज हम एक बहुत ही दुखद और झकझोर देने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। ये एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा जो हाल ही में अहमदाबाद में हुआ। हमारे पास इसकी जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, कुछ आधिकारिक बयान हैं, उनसे जुड़ी जानकारी है। जी, ये 12 जून की बात है। ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये क्रैश हो गया। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही भयानक हादसा है। मतलब टेक ऑफ के तुरंत बाद दोपहर के करीब 1:38 बजे, जब विमान मुश्किल से 600-650 फीट की ऊंचाई पर ही था, तभी ये मेखानी नगर इलाके में एक हॉस्टल पर गिर गया। और सोचिए, विमान में 241 लोग सवार थे। उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया और जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़े सुनना भी वाकई बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, दिल दहल जाता है ये सोचकर। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए कि इस मामले में जांच कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि इस तरह के हादसों के बाद ये जानना सबसे जरूरी हो जाता है। हाँ, तो जांच तो देखिए फौरन शुरू हो गई थी। और एक अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, वो मिल गए हैं। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। जी, भारत की जो मुख्य जांच एजेंसी है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, मतलब AAIB, वो इस मामले को देख रही है और उन्हें UK, US और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, उनके एक्सपर्ट्स की भी मदद मिल रही है। तो ब्लैक बॉक्स मिलने से उम्मीद तो ये होगी कि हादसे की वजह साफ हो पाएगी, क्योंकि अक्सर ही सबसे अहम सुराग होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। देखिए, CVR से पता चल जाता है कि कॉकपिट में पायलटों के बीच क्या बात हो रही थी, कोई इमरजेंसी थी, कोई अलार्म बजा था या नहीं। और FDR तो खैर विमान की स्पीड, ऊंचाई, इंजन परफॉर्मेंस, ऐसी सैकड़ों टेक्निकल चीजें रिकॉर्ड करता है। हालांकि एक थोड़ी चिंता ये भी है कि मलबे में आग काफी लगी थी, तो हो सकता है डेटा रिकवर करने में कुछ दिक्कतें आए, पर टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं। समझ गया। और जो रेगुलेटर है अपना DGCA, मतलब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उनकी तरफ से क्या एक्शन हुआ है? वो भी जरूर हरकत में आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, DGCA ने तो फौरन कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, करीब 33 हैं शायद, उन सब की बारीकी से जांच और सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए हैं। ओके। और खबर यह है कि करीब 24 विमानों की जांच पूरी भी हो चुकी है। इसके अलावा जो हादसे वाला विमान था, उसके पायलट और डिस्पैचर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं और देश के जितने भी फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल हैं, उनकी भी समीक्षा हो रही है। मतलब एक तरह से पूरे सिस्टम को ही खंगाला जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात है, अगर शुरुआती जांच में जैसा आप कह रही हैं कि बाकी 787 विमानों में कोई बड़ी खराबी नहीं मिली है अब तक। जी, अब तक? हाँ, अब तक। तो फिर एयर इंडिया ने कई इंटरनेशनल उड़ानें क्यों रद्द कर दी? लंदन, पेरिस, वियना, दुबई जैसे रूट्स पर असर पड़ा है? क्या ये सिर्फ एहतियात है? देखिए, ये थोड़ा मिला जुला कदम लगता है। हालांकि DGCA कह रहा है कि अब तक जांचे गए विमानों में कोई बड़ी सुरक्षा खामी नहीं मिली, पर जांच अभी पूरी तो नहीं हुई है ना? हाँ, सही है। और साथ ही इतने बड़े हादसे के बाद एयरलाइन हो या रेगुलेटर, कोई भी मतलब जरा सा भी जोखिम नहीं लेना चाहेगा। तो ये एहतियात भी है और पूरी तरह से तसल्ली करने की एक प्रक्रिया भी है। जब तक हर पहलू की जांच ना हो जाए, हर चीज़ साफ ना हो जाए, तब तक कुछ विमानों को ग्राउंड पर रखना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो सकता है। ये तो ही ऑपरेशनल और जांच की बात, लेकिन इस हादसे का जो मानवीय पहलू है वो तो सबसे भारी है। पूरे देश में एक दुख का माहौल है। निश्चित रूप से ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जिंदगियां थीं, परिवार थे जो एक झटके में उजड़ गए। ऐसी खबरें भी आईं कि हादसे में किसी अपने को खोने की खबर सुनकर एक महिला सदमे से गिर पड़ी। ये दिखाता है कि त्रासदी का असर कितना गहरा है। पीड़ितों की पहचान का काम भी चल रहा है। DNA मैचिंग के जरिए अभी तक करीब 125 लोगों की पहचान हो पाई है और सरकार ने हर पीड़ित के परिवार के लिए 1.25 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। ठीक है, आगे क्या लगता है? जांच की जो शुरुआती रिपोर्ट है वो कब तक आने की उम्मीद है? जांचकर्ता कह रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे कि अगले 3 महीनों के अंदर एक प्रिलिमिनरी, मतलब शुरुआती रिपोर्ट दे सकें। इसके साथ ही सरकार ने भविष्य के सेफ्टी प्रोटोकॉल को और मजबूत करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई है। अच्छा। और यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, 2009 में जब से ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने उड़ान भरनी शुरू की है, तब से पहला ऐसा हादसा है जिसमें किसी की जान गई हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और दुखद घटना है।
तो कुल मिलाकर अहमदाबाद में एक भयानक विमान हादसा हुआ है। एक मल्टी एजेंसी जांच चल रही है जिसमें ब्लैक बॉक्स से अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। एयर इंडिया के ऑपरेशंस पर असर पड़ा है, कई जाने गई हैं और बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के अब तक के काफ़ी सेफ माने जाने वाले रिकॉर्ड पर एक दुखद सवालिया निशान लग गया है। जी बिल्कुल। और यहीं से वो सोचने वाली बात शुरू होती है ना, कि ये घटना एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल पर क्या सवाल खड़े करती है, खासकर ड्रीम लाइनर्स जैसे अपेक्षाकृत नए आधुनिक विमानों के लिए भी, जो इतने सालों से सेवा में है। क्या इस एक हादसे से दुनिया भर में हवाई यात्रा को लेकर लोगों की सोच और जो रेगुलेटरी नियम है उनमें कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? ये शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।